नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। दहेज लोभियों की शिकार हुई महिला अंजू अहिरवार की फरियाद थाना पलेरा, थाना जतारा, सीएम हेल्पलाइन किसी ने भी नहीं सुनी। फरियादी ने बताया कि 26 फरवरी 2020 को मेरी शादी में मेरे घर वालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया, लेकिन मेरे ससुर रामदास अहिरवार, जो कि पुलिस विभाग में एएस के पद पर हैं, पैसे की हर बार बात करते हैं और मुझे प्रताड़ित करते हैं। मेरे पति रोहित, देवर मोहित व ससुर रामदास, सास मिथिलेश, देवरानी भारती, राजाराम, राजू निवासी टपरियन, राम स्वरूप अहिरवार, इन सब ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की थी। वह मोहित ने मेरे सीने पर कट्टा रखकर धमकी दी और कहा कि अगर रिपोर्ट डाली तो जान से मार देंगे। अगर घर में रहना चाहती हो तो 10 लाख रुपए के इंतजाम के बाद ही घर आना। जब मैंने मना किया तब मेरे बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया गया। थाना पलेरा में मैंने मुंह जबानी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पलेरा थाने में आवेदिका को पुलिस व ससुराल वालों ने डराकर धमकाकर एक कोरे कागज पर दस्तखत लिए और रिपोर्ट नहीं लिखी, जबकि मेरे माता पिता ने 10 लाख नगद सहित अन्य सामान, जंजीर, अंगूठी दहेज मांगे जाने पर दी थी। सारा सामान रखने के बाद मुझे घर से निकाल दिया। मैं दर दर भटकती रही। आज मैंने कलेक्टर टीकमगढ़ को ज्ञापन दिया कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ये थी जावेद खान की रिपोर्ट। फूलपुर से। कहाँ से? फूलपुर। कहाँ पड़ता जी? थाना जतारा में पड़ता है। किस संबंध में आएंगे आप कलेक्टर साहब? जी सर, ससुराल वाले मारपीट कहते हैं और दहेज के लिए प्रताड़ित कहते हैं। इस संबंध में मैंने हर कार्यालय में मैंने आवेदन दे चुकी, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं की जा रही है, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। मैंने 15/1/2021 को मुझे मारपीट की थी, तो मैंने महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की थी, जिसकी कोई अभी तक निराकरण ना ही कोई जांच की गई है। और 16 तारीख को एक राय होकर मेरे ससुराल वालों ने, रिश्तेदारों ने मुझे मारपीट कर और घसीटते हुए थाने ले गए, जिससे थाने प्रभारी ने मुझे मुँह जबानी रिपोर्ट नहीं लिखी, बल्कि पति पत्नी का झगड़ा लिख दिया था। इसके बावजूद मैंने लिखित में आवेदन दिया, जिसकी पावती मेरे पास है, और उन लोगों ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की है। थाने वाले ने? पलेरा थाने वालों ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। अच्छा। जबकि मैंने 18/1/2021 को थाना जतारा में आवेदन दिया एवं अनुविभागीय अधिकारी को भी आवेदन दिया था 18/1/2021 को, जिसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की, ना ही एफआईआर दर्ज करवाई है। पति रोहित, देवर मोहित, देवरानी भारती, सास मिथिलेश, ससुर रामदास, एएसआई, रिश्तेदार राम स्वरूप नौगांव, राजाराम ऑफ राजू चौहान टपैयन, इनके खिलाफ ना ही एफआईआर दर्ज की गई है, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। और 18/1/2021 को मैंने पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ में भी आवेदन दिया, जिसकी अभी तक कोई जांच नहीं की जा रही है। और 23/2/2021 को महिला हेल्पलाइन पर मैंने शिकायत की, जिसका कोई निराकरण अभी तक नहीं प्राप्त हो रहा है, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है इनके विरुद्ध। आप क्या चाहते हैं? सर, मेरी कार्रवाई की जाए और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाए, मेरा न्याय दिलवाया जाए सर। और जो उनने शादी में जेवर सोने चांदी के चढ़ाए थे, जो शादी घटना के पूर्व में ही छीन ले गए थे, और झूठा आरोप लगा रहे हैं कि ये यहाँ से मैंने मारपीट की। इन लोगों ने वहाँ थाना पलेरा में मुझसे वहाँ पर बनवा कर आवेदन उस पर हस्ताक्षर करवा लिए हाथ पकड़ के, और वहाँ से ले गए हैं। और तुलसीदास, राजाराम ऑफ राजू टपैयन वहाँ घर पर ले गए थे। जे सर उनके रिश्तेदार हैं, जे तुलसीदास अध्यापक जे पलेरा के हैं, इनके सुपातीनामा में दस्तखत करवाए गए थे, मुझसे हाथ पकड़ के घर भी ले गए थे। वहाँ मुझे ससुराल वालों ने दोबारा से मार पीट कर पुनः ही रात में घर से बाहर निकाल दिया था। मैं 8 बजे तक रात तक थाना पलेरा में ही रही थी। 16 तारीख को ये घटना हुई थी जिस दिन। इसके बाद मेरी पापा की बुआ पलेरा में है, वहाँ पर मैं रात में चली गई। फिर इसके बाद सुबह मेरे माँ बाप घर ले आए हैं वहाँ से, और इनने झूठा आरोप